बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। मैं हूं कमर सज्जाद सोहरावर्दी। आज का हमारा लेक्चर जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के जो डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है जी कि ये एक फैक्ट्री है, उसके दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट हैं, ए बी सी जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। पहले उन्होंने कहा है जी कि सर्विस डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी जो कह लें कि एक्स जो है वो सर्व करता है वाई को और वाई सर्व करता है एक्स को। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दी हुई है कि वाई के जो हैं वो इस रेशो से इन डिपार्टमेंट्स को चले जाएंगे। वाई है उसका 100% जो है 20% एक्स को जाएगा, बाकी ये उधर चला जाएगा। 25% वाई को जाएगा, बाकी उधर चला जाएगा। तो हमसे मांगा गया वाई सर्विस डिपार्टमेंट कास्ट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्शन। ये थ्योरी का क्वेश्चन हमें हल करना है। कंप्यूट द टोटल ओवरहेड कास्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी ये नेल कर दें और उनका लेके डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड कास्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड फाइंड आउट द टोटल ओवरहेड कास्ट एब्जॉर्ब्ड बाय ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन है, सिंपल है कंपैरेटिवली। इसमें देखें जी, हम कहते हैं कि x क्या है, 25,000 उसकी अपनी कास्ट है और 20% वाई से आएगी। y क्या है, 20,000 उसकी अपनी कास्ट है, 25% x की आएगी। अब x में जब ये y वाली चली जाएगी फिर आएगी, तो ये एक इक्वेशन बन गई है, अलजेब्रिक इक्वेशन। x को हम इधर ही रहने देते हैं और जो y है उसकी हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है, आप देख रहे हैं। वो हम y की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये देखें, ये वाली वैल्यू जो है ये x है और यहाँ ये y है। y की जगह अब ये y बराबर है इस चीज़ के, ये अब हम यहाँ लिख देते हैं। 25% को हम 0.25 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये y इस तरह से गायब हो गया और ये सारे जो हैं ये हमारे पास x के साथ फिगर आ गई। अब क्या था कि 25,000 जमा 20% ऑफ y, ये पूरी रकम जो है उसको हम 20% करना। पहले ये अंदर हम सॉल्व कर लें, ठीक है। 20% ऑफ 20,000 जो है वो 4,000 आ जाएगा, प्लस 25% का 20% जो है वो 0.5 आएगा, ठीक है ना, 0.05 x। तो अब ये इधर ये दोनों जमा हो जाएंगे और x इस तरफ आ जाएगा। इसका मतलब है ये एक था, इसमें से 0.05 निकलेगा तो 0.95 रह जाएगा। 0.95x दोनों तरफ 0.95 से डिवाइड कर देंगे, तो 29,000 को 0.95 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 30,526 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एक से कम वैल्यू की रकम को 0.0, 0.2, 0.3, 0.4 को अगर हम जो है उस पे रकम को इससे तकसीम करते हैं तो वो रकम बढ़ जाती है। यानी ये 100/95 है ना, तो वो इस तरह से ये हो जाता है। तो y की वैल्यू ये तो आ गई x की वैल्यू। y की वैल्यू की आई 20 प्लस 25% ऑफ x, वो आ जाएगा 27,632। अब आगे ईजी है, ये 27,000 यानी 7,632 जो है वो हिस्सा आया है x से y की तरफ। ये उसका अपना हिस्सा था, ये है, ये टोटल वैल्यू है उसकी। अब 27,632 की हमें रेशो दी हुई है सवाल में परसेंटेज, उस परसेंटेज से हम बाकी चारों को डिवाइड कर देंगे,
इसकी भी परसेंटेज दी हुई है, ये भी परसेंटेज वाइज सबको डिवाइड कर देंगे। ये उनके एक्चुअल पहले से दिए हुए हैं। ये हमारा टोटल रेट निकला, टोटल FOH जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के निकला है। ये निल हो गए और ये निकला है। ये बेसिक कंसेप्ट है, बीकॉम लेवल पे तकरीबन इसी तरह का आता है। ACMA में आगे क्वेश्चन आ रहा है, वो ज़रा लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है, अलजेब्रिक। ठीक है, ये अलजेब्रिक जो है इस तरीके से ये सॉल्व होता है। ये हमारा थियोरेटिकल पोर्शन है। कास्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज़ आल्सो एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि एक्चुअली ये तो हमने पीछे भी डिस्कस किया था। ठीक है, ये है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कास्ट ऑफ डिपार्टमेंट इज़ नेसेसरी एज दीज आर essential part of production activity, and absence of these departments will disturb the smooth working of production. So these are in inevitable या inevitable, दोनों लफ्ज़ ठीक हैं। कास्ट मस्ट बी चार्ज टू दी प्रोडक्शन थ्रू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। तो ये इनका समझें कि ये इनडायरेक्ट कास्ट ही हैं, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को जानी ही होती हैं। आज का दूसरा सवाल है जी, इसमें भी आलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं। उन्होंने हमें डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं ABCD 4 डिपार्टमेंट्स हैं और XYZ 3 सर्विस डिपार्टमेंट हैं। तो सवाल जैसे पीछे वाला था, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है तकरीबन वैसा ही है। इस सवाल को हम हल नहीं कर रहे ज़्यादा डिटेल में, कि इसका कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आसानी से समझ सकते हैं। तो उस कंसेप्ट की बेस पे अगर कोई एज एक्सरसाइज इस सवाल को हल करना चाहे तो कर सकता है। हमने इसको थोड़ा सा हल कर दिया है, लेकिन इसको हम डिटेल में हल नहीं कर रहे, क्योंकि ये रकमें इसमें बड़ी बड़ी हैं। देखिए ना, ये बहुत बड़ी बड़ी रकमें हैं, फिर माइनस उसमें मतलब आ जाते हैं। इसमें भी तरीकाकार वही है। एक्स में वैल्यू, इसमें 2 वेरिएबल आ गए, Y और Z। ठीक है, ये देख रहे हैं। और X के फिर Y की वैल्यू, फिर Z की वैल्यू, 3 इक्वेशंस बन गई। अब 3 इक्वेशंस को कम करके पहले एक चौथी इक्वेशन बनेगी, इनमें से एक एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, कि किसी 2 को आपस में एलिमिनेट कर देंगे। इस इक्वेशन को उन्होंने कहा जी सॉल्विंग द इक्वेशंस। अब x वाली इक्वेशन ये है और 3 लाख से। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, उन्होंने कहा जी कि जो इसका कोएफिशिएंट है कि जिससे x की वैल्यू जो है वो हमारी कम हो जाए, x जो है वो पूरा होल नंबर आ जाए, तो उससे हम जो है वो कर देते हैं। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया और बोर भी करता। इसकी निस्बत ये क्वेश्चन जो है, इसमें आप देखें कि रकमें भी छोटी हैं, फिगर्स छोटी हैं, और सवाल सेम है जो हमने पहले पूछा। ये हमारे जो है वो कास्ट हैं और इनकी ये परसेंटेज दी हुई है। आप देख रही हैं 3 सर्विस डिपार्टमेंट हैं, पावर हाउस है, ठीक है, पर्सनल है और गार्ड फैक्ट्री है। ये उनकी परसेंटेज, पहले ये जो हैं ये एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, पहले वो निकालना है। फिर हमने जो है ओवरऑल जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उनको रिफाइनिंग और फिनिशिंग जो है उनको निकालना है। ठीक है जी, 3 सर्विस डिपार्टमेंट हैं, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। तो सवाल वही है जो पिछला सवाल था, लेकिन इसमें फिगर्स थोड़ी छोटी हैं और इजी हैं, हम उस हिसाब से। अब इसमें आप समझ लें कि पावर हाउस समझ लें x है, पर्सनल समझ लें y है, और जनरल फैक्ट्री जो है वो समझ लें z है। इस तरह का अगर हम इसको तय कर लें तो हमारा ओवरऑल जो है सवाल की इक्वेशन x में क्या है, इतने % y, इतने % z। तो 16,000 इधर रह जाएगा, बाकी ये इधर आके माइनस हो जाएंगे, x प्लस है।
वाई में क्या है, वाई इक्वल टू, ये उसकी अपनी अमाउंट है, इतने परसेंट 10% एक्स से आएगा, 15% जेड से आएगा। ठीक है, ये इधर रह जाएगा। अब वाई जो है वो पॉजिटिव है, हमने तरतीब एक्स वाई जेड की ही रखनी है क्योंकि ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये -10 इधर आ जाएगा, प्लस वाई -15 जेड, ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। फिर जेड का भी सेम ही प्रोसेस है, जेड पॉजिटिव रह जाएगा, ये दोनों माइनस रह जाएंगे। अब इनको हम छोटा कर लेंगे। हमने कहा जी कि इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको 10 से ज़रब दें और इसको इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर दें। रीज़न क्या है ज़रा देखें। 2 को 10 से ज़रब क्यों देंगे, 2 को 10 से ज़रब देंगे तो ये -x रह जाएगा, 10 से ज़रब देंगे तो बराबर। अब इधर भी 10 रख दिया, इधर भी 10 रख दिया, रहेंगे तो बराबर ही ना इक्वेशन के। तो ये हम और इधर के इधर जमा हो जाएंगे, इधर के इधर जमा हो जाएंगे, तो वो जमा भी हो सकते हैं। ये इसका एक्चुअली कंसेप्ट होता है। कुछ लोग जो नॉन एफएससी हैं उनके लिए ये एब्जॉर्ब करना मुश्किल होता है। जब देखें इधर इक्वेशन के इस तरफ 100 बराबर 100 का ही होगा ना, 100 को इधर ज़रब दे दें 10 से, इधर 10 से ज़रब दे दें, वो बराबर ही रहेगा। इधर 5 पे तकसीम कर दें, इधर 5 पे तकसीम कर दें, वो बराबर ही रहेगा। तो इस तरह हमने कहा जी इक्वेशन नंबर 2 को 10 से ज़रब दे दें, हो गई जी, रहेंगे तो बराबर ही ना दोनों साइडें। और इसको जो है उसमें जमा कर दें तो ये भी बराबर रहेगा। इसमें 10 रुपये जमा किए, इधर भी 10 रुपये जमा किए, तो वो फिर भी इक्वेशंस जो हैं वो बराबर ही रहती हैं, इक्वेशन में इक्वेशन जमा हो जाती है। करके देखते हैं। हमने 10 से जब ज़रब दी, ठीक है, ऊपर वाली तो ऐसे ही आ गई, x पॉजिटिव था, -10y प्लस ये 16,000 ऐसे ही रहा। जब इससे ज़रब दी पूरी इक्वेशन से, ये ब्रैकेट्स जो हैं वो पूरी इक्वेशन को कवर कर रही हैं, तो ये -x रह गया, ये -10y था, सॉरी +y था, ये 10y हो गया, और ये -15 था, इसको जब 10 से ज़रब दी तो ये 1.5 हो गया, और इसके साथ एक ज़ीरो और लग जाएगा, ये 29,500 हो गया। अब ये x से कट जाएगा, इससे हमें हासिल क्या हुआ, हासिल ये हुआ कि ये 2 ही रह गई, ठीक है, 99.9y और z। अब उसने कहा जी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 विद 5 एंड ऐड इट इनटू इक्वेशन 1। अब पहली इक्वेशन के साथ हमने पहले 2 को किया है, अब हम 3 को भी पहली इक्वेशन के साथ ही जमा करेंगे। बात वही है जो हमने पहले की। 5 से जब ज़रब दी तो क्या हुआ कि जो y है वो क्या कहते हैं, पहली इक्वेशन नंबर 3 देख लें। इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, -20x। इसको जब हम 5 से ज़रब देंगे तो ये -x रह जाएगा, और बाकी जो हैं वो इसी तरह से कर लेंगे। x के साथ ख़त्म हो जाएगा, और एक और y z वाली इक्वेशन हमें हासिल हो जाएगी 2,26,000 की। एक इक्वेशन हमारे पास yz की ये थी, एक yz की ये हो गई। इन दो प्रोसेस से हमने x ख़त्म कर दिया। अब हमने इसमें से जो है, जो y के साथ, ऊपर वाले y के साथ है, ठीक है, जो पहली, उसके साथ जो कुछ है उसको नीचे ज़रब दे देनी है, जो कुछ नीचे वाले के साथ है उसको ऊपर ज़रब दे देनी है, ठीक है। माइनस प्लस वो पहले से ही हैं, ठीक है, हम सिर्फ ये डिजिट से ज़रब दे रहे हैं, 35 से 0.35 और 9.9, इनको ऐसे ज़रब देंगे तो ये बनेगा, और ये जो हैं कट जाएंगे, कि दूसरे से एक जैसे होके कट जाएंगे, और रह जाएगा इतने 46,925 Z बराबर है इतने लाख। और Z को जब इसको इस पे तकसीम करेंगे तो Z की वैल्यू आ जाएगी 50,000। जब Z की वैल्यू एक दफ़ा आ गई तो फिर समझे सब की आ गई।
पहले जो हमने ये अभी एक्स वाई की जो की थी इक्वेशन नंबर 5 जो है, ठीक है, उसमें हम अब z की वैल्यू लगाएंगे और उससे y की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर पहली इक्वेशन में z की और y की दोनों की वैल्यू लगाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कैलकुलेशंस आपके सामने हैं, ये अलजेब्रिक फार्मूले हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है, जो गौर करने वाला है, वो ये है कि इक्वेशन के दाएं बाएं जब एक ही चीज़ से ज़रब दें तो वो बराबर ही रहती है, इक्वेशन का मतलब ये है। और दूसरा ये है कि इसको हमने स्टेप बाय स्टेप पहले 2 डिजिट्स पे लेके आए हैं, फिर 1 डिजिट के वैल्यू एक ही मालूम हो गई तो उससे हमने दूसरों की वैल्यू मालूम कर ली। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आसान थी कि ये 50 है, ये 40 है, ये 30 है, ठीक है। अब 50 को उसकी परसेंटेज हमें दी हुई है, उससे हमने डिवाइड कर दिया, 40 को उससे डिवाइड कर दिया, 30 को उससे डिवाइड कर दिया। हमारे पास तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके ओवरहेड्स निकल आए हैं और जो सर्विस डिपार्टमेंट हैं उनके ओवरहेड्स ज़ीरो हो गए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि जी मिक्सिंग डिपार्टमेंट का जो है वो रेट निकालें, निकल आया जी, ये पर लेबर आर है। इसका जो है ये लेबर आर नहीं है, ये एक्चुअली लेबर कास्ट पर था, तो ये पर आवर की बजाय ₹100% आएगा। ₹1 पर आवर की बजाय 100% ऑफ लेबर कास्ट रिफाइनिंग का रेट है। और फिनिशिंग का रेट जो है वो 86% ऑफ मटेरियल कास्ट है। तो इधर ये सिर्फ लेबर आवर्स की थोड़ी सी गलती है, ये लेबर आवर नहीं है, लेबर कास्ट है। और 1% पर ₹1 पर आवर नहीं है, ये 100% आप देखें, जितने लेबर उतनी 100% ऑफ लेबर कास्ट है। कुछ क्वेश्चंस इसके और हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।